नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। नए साल में पूरे देश के 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन का उपहार मिल चुका है। दरअसल कोरोना महामारी से बचाव में अब तक सबसे कारगर उपायों में से एक वैक्सीनेशन ही है, जो बच्चों के लिए पहली बार शुरू किया गया है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के बीच इस आयु वर्ग को टीका लगाने के लिए काफी वक्त से प्रयास किए जा रहे थे, जो कि आज धरातल पर उतर आए हैं। बात यदि मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में पहले दिन तकरीबन 15 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया है और उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित करना है। तो तस्वीरों के माध्यम से टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, दतिया, मुरैना, सागर और छतरपुर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बच्चों की बात कर ली जाए तो बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ यदि अभिभावकों की हम बात करें तो अभिभावकों की चिंता अब दूर हो गई है। दरअसल अभिभावकों के दिलो दिमाग में तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कब से शुरू किया जाएगा, और आज से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा यदि स्कूलों की हम बात कर लें तो स्कूलों में भी वैक्सीन लगवाई जा रही है। और इसके अलावा दो तस्वीरें यदि छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो रायपुर और राजनांदगांव से हमारे पास आ रही हैं। राजधानी रायपुर में भी बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं वैक्सीनेशन करने के लिए, जिसके बाद बच्चे वैक्सीनेशन करवाने के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचे और स्कूलों में पहुंचे। तो वहीं दूसरी तस्वीर राजनांदगांव से हमारे पास आ रही है, जहां वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 15 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी तकरीबन कुछ इतनी ही संख्या के बच्चे हैं जहां पर वैक्सीनेशन लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कि आखिर उन्होंने इस वैक्सीनेशन लक्ष्य को लेकर, खासतौर पर बच्चों की बात कर ली जाए तो क्या कुछ कहा, सबसे पहले उनको सुनते हैं। बेटियों को ये निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना। ये वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। सारे विशेषज्ञ ये बताते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद जिनको दोनों डोज लग गए, एक अभी लगा है, दूसरा लगवाना है 28 दिन के बाद। 28 दिन के बाद ही लगना है ना दूसरा। तो पहला डोज अभी, और जिसको जिस दिन पहला डोज लगे उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगवाना है। हमारे बच्चे जिन्हें आज 18 से 25 साल तक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के लिए कहा, देश की तरुणाई हमारी नौनिहाल सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों, और तीसरी आहट जो ओमिक्रॉन की हो रही है, कोरोना की हो रही है, उससे सबको सुरक्षित रखना, ये एक महाअभियान है 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए। और ये 15 से 18 के बच्चों के अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी स्वयं देख रहे हैं। वो स्वयं भी जा रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधि हमारे जा रहे हैं। लेकिन कोई कांग्रेसी नहीं दिख रहा होगा आपको पूरी लहर में, पहली में भी और दूसरी में भी। ये दिखते ही नहीं है जो सेवा का काम होता है।
हाँ, बच्चों में टीकाकरण का दौर जारी है, तो वहीं यदि जननेताओं की बात कर ली जाए, राजनेताओं की बात कर ली जाए, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर और हमारे साथ इंदौर से सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंदौर की हम बात करेंगे। भारत पाटिल हमारे साथ जुड़े हैं और रायपुर से शशिकांत साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भारत, में आप ही के पास आना चाहूंगा। बताइए, क्या कुछ स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? सुबह से ही वैक्सीनेशन लगातार जारी है और बच्चों की यदि बात कर लें तो बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? भारत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है भारत से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। शशिकांत, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए कि आखिर बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? जी देखिए, शुरू से ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो है सवाल उठ रहे थे। बच्चों की सुरक्षा आखिर कब तक मिलेगी? देखिए, जिस तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हो गई है, पूरे देश में जो है 15 से 18 साल तक के बच्चों का जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। आज जो है जिले समेत राजधानी रायपुर में भी जो है वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। तो जिले में जो है लगभग 57 सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही जो है प्रदेश भर में 200 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। 2000 से ज्यादा सेंटर जो है प्रदेश में बनाया गया है। वही आज राजधानी रायपुर में 57 सेंटर बनाए। इन्हें कल बढ़ाकर 100 से ज्यादा सेंटर करने के लिए कलेक्टर साहब ने कहा गया है। हम जो है वैक्सीन सेंटर में मौजूद है। सुबह से ही जो है वैक्सीनेशन को लेकर जो है बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा था। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और वैक्सीन सेंटर हालांकि खाली होते गए, लेकिन अभी भी जो है वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर तक पहुंचे हुए हैं। चूंकि जो है प्रदेश की राजधानी रायपुर में जो है 57 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ अलग अलग सेंटरों में लगभग एक राजधानी रायपुर जिले की बात की जाए तो रायपुर जिले में लगभग 1,46,000 जो है जो बच्चे 15 से 18 वर्ष की उम्र में आते हैं, उन लोगों को जो है वैक्सीन लगाना है। इसी प्रकार की जो है प्रदेश भर में लगभग 16 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन के क्षेत्र में आते हैं, तो उन लोगों पे भी जो है वैक्सीन लगाना है। तो लोगों में काफी उत्साह, चूंकि जो है बोर्ड एग्जाम भी होने हैं। बोर्ड एग्जाम के तहत भी जो है के लिए जो है लोगों के बच्चों के लिए फायदा होगा। हमारे साथ जो है जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश गुप्ता मौजूद है। सर, सुबह से ही वैक्सीन को लेकर बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज बच्चों का वैक्सीन लगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे बहुत उत्साह से आ रहे हैं और बहुत खुश हैं कि अब उनकी भी वैक्सीन आ गई और उनको वैक्सीन लग रही है। हमें आज पहला ये सेशन है तो हमारे हॉस्पिटल को 100 डोज मिले थे। अभी ये 57 डोज लग रहा है और उससे उम्मीद है कि शायद पूरा हो जाएगा शाम तक। वैक्सीन लगाने के लिए बच्चे तो पहुंच रहे हैं, तो बच्चों में किस प्रकार के उत्साह, डर, किस प्रकार के माहौल क्या दिख रहा है? बिल्कुल, बच्चों में बिल्कुल डर नहीं है। उनको पता है कि सबको लग चुका है। जैसे कोई 19 का था, उसको पहले लग चुका है। उसको पता है कि जब 19 वाले को लग चुका है 18 को भी लगेगा, 16, 17, 15 को भी लगेगा। बच्चे वैक्सीन लगाने के लिए तो पहुंच रहे हैं, तो अभी तक जो वैक्सीन लगा है उसी में किसी तरह के साइड इफेक्ट है या कोई कुछ देखने को नहीं? सौभाग्य से अभी तक किसी को कुछ नहीं हुआ है। और निश्चित तौर से बच्चे वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो है लाइन पे खड़े होकर जो है वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन के लिए कतार बनी हुई है। कुछ वैक्सीन लगाने वाले जो बच्चे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे। आप वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे, किसी प्रकार के? 24 की हूँ मैं, वैक्सीन लगवा चुकी हूँ। मैं 24 की हूँ। हाँ, वो उसके लिए। आप वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, किसी प्रकार के डर है, उत्साह है? नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं है, उत्साह है बस। और इंजेक्शन से तो डर लगता नहीं है, बड़े हो गए हैं तो किस चीज का डर। बस इनको लेकर जिस तरह की भ्रम शुरू में देखने को मिल रहा था, तो क्या डर था वैक्सीन लगाने के लिए? वैक्सीन लगाने पहुंचे? नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं था। कुछ नुकसान थोड़ी ना कर रहा है इंजेक्शन। बुखार तो बस भ्रम था। वो सब परीक्षा भी होनी है चूंकि 10वीं 12वीं का, तो बच्चों को वैक्सीनेशन फायदा होगा कहीं न कहीं तो। हाँ, फायदा तो होगा। देखो, जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो हर जगह इधर छूते उधर छूते, कोई ध्यान नहीं देता। तो अगर इन केस अगर कोरोना हुआ भी तो अभी तो वैक्सीनेशन से थोड़ा सा तो फायदा होगा। जो डर हो वो थोड़ा कम हो जाएगा बच्चों के अंदर। जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो जाएंगे।
बिल्कुल निश्चित तौर से बच्चे जो है वैक्सीन तो लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन की बात की जाए जो बच्चे में कहीं ना चलिए कहीं जिस बिल्कुल तरह से स्कूल शशिकांत, भी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं तो तमाम की गई हैं और जिस तरह से बच्चे लगातार वैक्सीनेशन करवाने पहुंच रहे हैं उससे ये माना भी जा सकता है कि बच्चों में आखिर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, इंदौर की ओर चलेंगे, भारत पाटिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, यदि रजिस्ट्रेशन की हम बात कर लें तो पहले देखा गया था जब बड़ों को वैक्सीनेशन किया जा रहा था काफी परेशानियां सामने आ रही थी, लेकिन अब नियमों में कितना शिथिलीकरण किया गया है, कितना सरलीकरण किया गया है, यह भी जानकारी सामने आ रही है कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसके बाद बच्चों का वैक्सीनेशन वहीं पर किया जा रहा है। देखिए सुनील, वाकई अगर हम बात करें तो क्योंकि इंदौर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही जो है स्कूलों की एक सूची तैयार कर ली गई थी कि किस एज के बच्चे स्कूल में हैं, और खास करके 10th और 12th के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है, उनकी सूची बना ली गई थी और सभी को जो है स्कूल की तरफ से कल कॉल भी किए गए थे, मैसेज भी किए गए थे और उनकी लिस्टिंग के साथ साथ उनके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी जो है बुक किए गए थे। स्लॉट यहाँ पर तत्काल बुक करा जा रहा है। अभी भी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 5 बजे तक बच्चों को यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और इस वैक्सीनेशन में बच्चे चलिए, तो ये कुल मिलाकर भारत माना जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं इससे अभिभावक भी निश्चित होंगे, क्योंकि यदि शिक्षा की हम बात कर लें तो कोरोना महामारी में हमने यही देखा कि बच्चों की शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। जी भारत, बात पूरी करें आप, उसके बाद मैं दूसरा सवाल आपसे लूंगा। देखिए बच्चे जो है वो पहुंच रहे हैं और खासकर परिजनों में जो है वो भी एक अलग उत्साह है क्योंकि आगामी समय में जो आने वाला महीना है उसमें बच्चों की 10th और 12th की जो है एग्जाम है। हमारे साथ यहाँ पर जो वैक्सीनेशन करने वाले स्वास्थ्य विभाग से हम उनसे जानेंगे अभी तक कितना वैक्सीनेशन हो चुका है, कितने जो है बच्चों को वैक्सीनेशन किया गया है? 400 तक हो गए। क्या कैसा उत्साह दिख रहा है बच्चों में? क्या क्या लग रहा है उन्हें? कोई डर था, कुछ किसी तरह का कुछ कहा गया हो? नहीं, डर वर नहीं था, सब बहुत अच्छा मतलब। जैसे अच्छा, ये एक सबसे बड़ा था कि कई सेंटर्स पे जो है सुबह पहले वैक्सीन जो है वो नहीं पहुंच पाई थी, अभी क्या स्थितियां सब? अभी तो ठीक है मतलब। यहाँ पर कितनी वैक्सीन आज दी गई है? 600 दी गई है, 600 डोज। 600 डोज दिए, अभी तक 400 लग गए। हाँ, तो 400 के करीब यहाँ पर जो है वो बच्चों को लगा चुके हैं। यहाँ पर जो है और भी लोग मौजूद हैं। मैडम, कैसी ये पूरी जो बच्चों को रजिस्ट्रेशन का होगा, उनका स्लॉट कहाँ बुक होगा, कितना सरल रहेगा उन्हें कि तत्काल वैक्सीनेशन लगाया जा सके? सर बहुत सरल तरीका है। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, विद्यालय आ रहे हैं, उनको कंप्यूटर रूम है वहां पे सामने, तो वहां जाकर के यदि उनसे स्वयं से रजिस्ट्रेशन नहीं बन रहा है तो विद्यालय परिवार के ही शिक्षक उनका रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं हाथों हाथ, और वहीं से बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं और तत्काल आकर के हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं। आज कितना वैक्सीनेशन है देखा जाए? अभी यदि हम कक्षावार, चूंकि मेरे पास कक्षावार संख्या है। चलिए बिल्कुल भारत, आप बने रहिएगा हमारे साथ और नजर बनाए रखिएगा। मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर संतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं, राज्य टीकाकरण अधिकारी है मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका Anti24 में। धन्यवाद। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। सर, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी। और सबसे पहले आपसे यही हम समझना चाहेंगे, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, पूरे देश भर में शुरुआत की गई है, लेकिन सवाल कई अभिभावकों के मन में आ रहे हैं। जैसे कि यदि मैं बात कर लूं तो कई केंद्रों पर लंबाई, वजन और बच्चों का बीपी भी नापा जा रहा है। समझना चाहेंगे आपके माध्यम से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम बात कर लें तो ये तमाम चीजें वैक्सीनेशन से पहले आखिर कितनी जरूरी होती हैं? देखिए, 16 जनवरी के बाद हम लोगों ने करीब 10.25 लाख टीके लगाए हैंगे और उसका पूरा लाभ हम लोग उठा रहे हैं। 0 एरर 0 टॉलरेंस के हिसाब से प्रोग्राम संचालित है। और आज जब हमारा इस बच्चों का कार्यक्रम चालू हुआ था तो बहुत ही उत्सवी माहौल में और बहुत ऊर्जा, उमंग और उत्साह के साथ हमारे सभी बच्चे जुड़े हैं प्रोग्राम से। मैं ये बताना चाहता हूँ पालकों को कि देखिए, हम प्रॉपरली स्क्रीनिंग करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। उसका 2-3 कारण है। आप पहला ये देखते हैं कि खाली पेट तो नहीं है। खाली पेट में सिर्फ ये होता है कि जिसको फियर है, डरता है जो, तो क्योंकि शुगर की कमी है वो डर तेजी से प्रकट हो जाता है किसी भी रूप में, तो इसलिए पूछ लेते हैं कि खाली पेट तो नहीं आया बेटे, कोई दवाइयां तो नहीं चल रही हैं, ये पता कर लेते हैं, कोई आप गंभीर एलर्जी से तो नहीं पीड़ित हैं। एहतियात के रूप में ये सब जानकारी हम लोग ले लेते हैं और फिर अभी कोई गंभीर रोग से पीड़ित तो नहीं हो।
इतना ही होता है। बाकी ये जैसे आप कह रहे हैं कि बीपी वगैरह तो हम लोग ने अभी इंस्ट्रूमेंट दिए नहीं है। कहाँ पे, किस जगह, भोपाल में हुआ क्या ये? सर बिल्कुल, पूरे देश के यदि हम बात कर लें तो कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं जहां बच्चों का शुरू से अंत तक चेकअप किया जाता है। इसीलिए हो भी सकता है, संभवतः ये अफवाह भी सामने आ रही होंगी। इसीलिए मैं आपसे इस सवाल को ले रहा था ताकि ये सारी चीजें अभिभावकों के दिलो दिमाग से साफ हो जाए। राष्ट्रीय स्तर पे तो अभी हमने ऐसी कोई बीपी वगैरह की व्यवस्था नहीं की ना, ब्लड टेस्ट की। वो प्राइवेट स्कूल में हो सकता है क्योंकि वहाँ मेडिकल ऑफिसर रहते हैं। इस बहाने उनका स्कूल हेल्थ चेकअप प्रोग्राम साथ में हो जाए, ये कर रहे होंगे जी, ऐसी संभावना है। सर इसके अलावा यदि मौसमी बीमारियों की हम बात कर लें तो देखने को मिल रहा है कि ठंड का दौर काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मौसमी बीमारियां आना भी लाजमी है। तो क्या ऐसे बच्चे जो इस वक्त किसी बीमारी से संक्रमित हैं या पीड़ित हैं, ऐसे बच्चों को भी फिलहाल वैक्सीनेशन दिया जा रहा है? नहीं, हमने उनको ये बोला है कि जो भी अभी, क्योंकि आपको मालूम है कि ओमिक्रॉन का वायरस भी आ गया है, मिक्स हो चुका है पुराने डेल्टा वायरस के साथ, और उसके प्रारंभिक लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार ही होता हैगा। तो इनको बेहतर होगा कि हम पहले टेस्ट करा लें, और हमने देख लिया कि कोविड इन्फेक्शन से पीड़ित नहीं है, तब हम उसको टीकाकरण करें। सर वैक्सीनेशन हो जाता है, इसके बाद बच्चों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, जब टीका लगाते हैंगे तो हम आधे घंटे उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैंगे। ऑब्जर्वेशन में रख के उसको पूछताछ भी कर लेते हैं, काउंसलिंग भी कर देते हैंगे। यहाँ यह बताना चाहता हूँ बहुत ईमानदारी से और पूरी सच्चाई के साथ कि 10 करोड़ 25 लाख जो हमने टीके प्रदेशवासियों को लगाए हैं, आधे घंटे जो वेटिंग टाइम होता है उसमें किसी भी अनहोनी घटना का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मतलब जो वैक्सीन है बहुत ही सुरक्षित है, असरकारी और हानि रहित है। इससे हमें निश्चिंत रहना पड़ेगा। एहतियात के तौर पे हम लोगों ने अभी 580 हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को ऑन कॉल ड्यूटी भी जोड़ा गया है प्रोग्राम से। और एक नंबर जरूर नोट कर लें, 1075 24/7 24 घंटे हमारे चिकित्सक प्रशिक्षित हैं, वो उनकी ड्यूटी लगाई गई है इस नंबर पे। हम किसी भी जानकारी चाहिए या कुछ भी तकलीफ भी होती है तो आप बात डायरेक्ट कर सकते हैं। निःशुल्क टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन आपको मिल सकता हैगा जी। और अगर किसी प्रकार का भी तकलीफ है, किसी को भी होती है, तो हम लोग 108 का भी फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। सर अंत में एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा, वो ये है कि जब हमने देखा था बड़े लोगों का जब वैक्सीनेशन किया जा रहा था, उस वक्त कई ऐसी खबरें सामने आई थी कि वैक्सीन की कमी हो गई है। आखिर ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के परिदृश्य की मैं बात कर लूं तो पहले दिन तकरीबन 15 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब भविष्य में ये संख्या और बढ़ेगी, तो आखिर कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन की फिलहाल कोई कमी आने नहीं दी जाएगी? देखिए, अभी तो पर्याप्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश आपको मालूम है कि इंडिया में टॉप मोस्ट रनिंग स्टेट है। हम 95% फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, 92% सेकेंड डोज, और अभी हमारे पास जो स्टॉक है पर्याप्त है। बच्चों को हम कोवैक्सीन डोज लगा रहे हैं, वो भी हमारे पास काफी लाखों डोज होंगे। तो पहले बार जो 16 जनवरी और इसमें बहुत फर्क है। उस वक्त स्टार्टिंग था, अब एंड फेज है प्रोग्राम का। चलिए सर, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और शशिकांत हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए। शशिकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और अभिभावकों की यदि हम बात कर लें तो शशिकांत, जो व्यवस्थाएं इस वक्त की गई हैं प्रशासन के द्वारा, अभिभावक आखिर उन व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वैक्सीन लगाया जा रहा है, निश्चित तौर से अभिभावक भी इसको लेकर जो है खुश है, क्योंकि जिस तरह से अभी पूरी तरह से स्कूल खोल दिए गए हैं, स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं, बच्चे जो है वैक्सीनेटेड नहीं थे, स्कूल जा रहे थे, तो ऐसे में जो है बच्चे खतरा जो है संक्रमण होने का खतरा मंडरा रहा था। अभी देखने को मिला कि जिस तरह से हाल ही में रायगढ़ जिले में जो है नवोदय विद्यालय में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे छात्र है जो संक्रमित मिले हैं, चूंकि जो है छात्रों जो बच्चों का वैक्सीनेट नहीं हुआ था वैक्सीन। ऐसे में जो है बच्चों का एग्जाम भी होना है, कॉलेज का भी एग्जाम होना है, छात्रों का भी एग्जाम होना है, तो निश्चित तौर से जो है बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ली है, चूंकि जो है बच्चों को कहीं ना कहीं, हालांकि जो है एग्जाम तो अभी शुरू होने वाले हैं, तो कम से कम फर्स्ट डोज का वैक्सीन तो लग जाएगा, जिससे जो कहीं ना कहीं बच्चे सुरक्षित तो हो जाएंगे। चूंकि जो है जिस तरह की अभी ओमिक्रॉन की वेरिएंट देखने को मिल रहा है, देश भर में ओमिक्रॉन के जो मरीज जो है सामने आ रहे हैं,
है तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में भी जो है संक्रमण का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि जो है यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो है पुष्टि नहीं की गई है अभी तक, लेकिन जिस तरह की जो संक्रमण ने काफी रफ्तार से जो है तेजी पकड़ा है, क्योंकि जो है अभी 2 दिनों में जो है 5 गुने रफ्तार से जो है संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है। इसमें जो है बच्चों की भी संक्रमण होने की भी बात सामने आई है कि लगभग 1000 से ज्यादा जो है एक्टिव मरीजों की अभी संख्या है। हालांकि जो है स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से दूसरी लहर से जो है चेतावनी ध्यान देते हुए जो है अस्पतालों में चलिए, ये माना जा सकता है कि आखिर दूसरी लहर से क्या सीख ली गई है और वही चीजें अब देखने को मिल रही हैं। बने रहिएगा शशिकांत, भारत में आपके पास आना चाहूंगा और सवाल यह है भारत की, क्या बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स अलग से बनाए गए हैं या सिर्फ स्कूल या विद्यालय जो है यहीं पर वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं? और ये भी जानना चाहेंगे क्या भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है? देखिए, वाकई ये बढ़ाई तो जा सकती है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन केंद्रों की बात की जाए तो 289 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर इंदौर में है और इसके अलावा ग्रामीण इलाका अलग है। ग्रामीण में भी वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं। सबसे प्रथम क्योंकि स्कूल इसलिए था कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी अगर हम एज की बात कर लें तो 15 से 18 साल के बीच की होती है, ऐसे बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण पहले डोज लगाने को लेकर के जो है आज ये मुहिम शुरू की गई थी। और सरकारी मतलब शासकीय स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को भी ये केंद्र बनाए गए थे। साथ ही क्योंकि व्यवस्थाएं की गई है, कई स्कूलों में हमने देखा, निजी स्कूलों में भी, कि जो बच्चे हैं वो अगर बिना खाए हुए अगर आए हैं तो उन्हें हल्का फुल्का नाश्ता यहाँ पर कराया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जब वैक्सीन लगवाए तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, खाली पेट वैक्सीन ना लगवाए। और क्योंकि कंप्यूटर क्लासेस रूम में कंप्यूटर मौजूद होता है तो ऑनलाइन वो अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल करा सकते हैं। परिजन साथ में कई बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं, कई बच्चे अभी भी स्कूल नहीं आ रहे हैं, उसके कारण आज ये SMS के माध्यम से, कॉल के माध्यम से उन्हें जानकारी वैक्सीनेशन की दे दी गई थी। साथ ही जो बच्चे बीमार हैं या फिर जो बच्चे इंदौर में नहीं, इंदौर में मौजूद नहीं, इंदौर से बाहर है, तो उन्हें भी इत्तला कर दिया गया है। जो बाहर बच्चे उन्हें कल या परसों 2 दिन में जब भी आकर के वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेंटरों पर भी जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, ताकि जो बच्चे स्कूल में नहीं है या फिर जो बच्चे बाहर के रहने वाले हैं, उन्हें अगर वैक्सीनेशन कराना हो तो वो भी यहाँ पर करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जिस आसपास के विद्यालय में अगर आप पढ़ते, जरूरी नहीं है कि आप उस विद्यालय में आप उपस्थित हो, पढ़ाई करते हो, अगर वहां पर उपस्थित नहीं भी हो तो इसके अलावा भी आप जाकर के और आपके आधार कार्ड के माध्यम से आप अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बच्चे पहुंच रहे हैं अभी भी लगातार जो है, क्योंकि 5 बजे तक चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे हैं, इनसे बात भी करेंगे। आप अभी गए थे, रजिस्ट्रेशन करवाया आपने, अब आप वैक्सीन लगवाएंगे, क्या लग रहा है आपको? अच्छा है, कोरोना के लिए हम कोरोना से बचेंगे। हाँ। अब क्या ऐसा कभी भय लगा था जब सुना था कि कल वैक्सीन लगने वाली है, स्कूल से बोला गया या आपको पता, जिस भी माध्यम से जानकारी लगी? नहीं, इतना डर नहीं लगा था, क्योंकि कोरोना से बचना है। तो बच्चों को भी ये जागरूकता है कि कोरोना से बचना है, और अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और तो यहाँ पर अब ये देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद में जो ये स्कूल वाला एक रजिस्टर है, जिसमें ये पता होता है कि बच्चा इस स्कूल में अगर है तो कौन सी क्लास में है, और इसी के कारण जो है सभी बच्चे यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन लेने का टोकन नंबर के बाद में यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। तो ये वैक्सीनेशन जो है काफी कारगर इसलिए भी साबित है। आने वाले समय में अगले महीने बच्चों की एग्जाम भी शुरू होना है। बिल्कुल, और भारत, ये सही बात आपने बोली है कि यदि शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो यदि कोरोना महामारी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों के लिए कोई अगर चीज हुई है तो वह है शिक्षा व्यवस्था। और ये भी माना जा रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस तो लगातार की जा रही है, लेकिन उसका उतना असर नहीं देखने को मिल रहा है जितना प्रत्यक्ष रूप से बच्चे स्कूल जाते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। शशिकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब यदि बात कर लें अभिभावकों की, तो अभिभावक आखिर कितना संतुष्ट है शशिकांत, क्योंकि अब बच्चों को पहला डोज तो लग जाएगा और उसके बाद अब सवाल ये सामने आएगा कि जो बच्चे अब तक घरों में ही थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, खासतौर पर स्कूल्स बंद किए गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिदृश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थितियां अभी भी विपरीत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतने मरीज नहीं आ रहे जितने ज्यादा छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जो है मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्कूल खोले गए थे, बच्चे संक्रमित होने की संभावना थी। हालांकि जो है आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है आपात बैठक जो है कोरोना को लेकर की गई है, जिसके बाद जो है दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अगर स्थिति और भी खराब होती है तो स्कूल को भी जो है बंद करने के लिए सोचा जा सकता है। 1ली से 5वीं तक के जो स्कूल है उसको बंद करने पर जो है विचार किया जा सकता है, चूंकि जो है अभी बोर्ड एग्जाम भी होना है। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी बच्चों का वैक्सीन लग रहा है, कहीं न कहीं बच्चों जो पालक है इसको लेकर संतुष्ट जरूर नजर आ रहा है, चूंकि जिस तरह से पालक शुरू से ही जो है वैक्सीन की मांग जो है बच्चों को कर रहे थे, चूंकि जब तक वैक्सीन न लगे तब तक स्कूल न खोला जाए, ऐसा पालकों की मांग थी। लेकिन सरकार ने जिस तरह की पढ़ाई स्तर लगातार नीचे गिरते जा रहा था उसको ध्यान में रखते स्कूल तो खोले गए थे, लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर जो है बच्चे संक्रमित मिले। हालांकि जो है एक बार फिर से जो है जिस तरह से स्कूल तो खोले गए हैं, अब जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, तो कहीं न कहीं पालक भी जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं, चूंकि जो है बच्चे कहीं न कहीं वैक्सीनेट हो जाएंगे तो जो है उस पर जो है खतरा मंडराना, जो खतरा है वो मंडराना कम हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आखिर जो अफवाहें फैल रही उन अफवाहों को कैसे दूर किया जाएगा। और भारत में आपके पास आना चाहूंगा, अंत में एक सवाल जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बड़ों की जब वैक्सीनेशन की बात की जाए तो उस वक्त देखा गया कई अफवाहें उड़ी थी कि वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, खून के थक्का जम जाता है, और ऐसी खबरें भी सामने आई थी। एक बार फिर कुछ वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर्स और प्रशासन आखिर लोगों को कैसे जागरूक कर रहा है कि वैक्सीनेशन आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है? देखिए, अगर बच्चों को लेकर के अगर बात की जाए तो ये जिम्मेदारी जो स्कूल प्रबंधक थे, या शासकीय स्कूल के प्रबंधक हो या फिर निजी स्कूल के प्रबंधक हो, वो बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता की भी काउंसलिंग कर रहे थे। और काउंसलिंग के जरिए बताया गया है कि जिस तरह से ये जो वैक्सीन को लेकर के जो टेस्ट किए गए बच्चे को, जयपुर में एक टेस्ट हुआ था और जयपुर में जिन बच्चों को जो है वैक्सीन लगाई गई थी, लगभग 100 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी, जिसमें किसी भी तरह के अगर हम बात करें तो उन्हें किसी तरह का फीवर नहीं आया, किसी तरह के सिम्टम्स नहीं देखने को मिले, और उसका रिजल्ट काफी पॉजिटिव था। वैज्ञानिक भी ये कह चुके और तमाम माध्यमों से जो है ये, चलिए बिल्कुल, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और देखना ये होगा कि आखिर लोगों को और कैसे जागरूक किया जाएगा। सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आखिर कैसे बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर जो व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं उन्हें पटरी पर लाने के लिए सरकार के द्वारा और क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।